हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक ऑप्शन की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप 5,000 रुपए से कम में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गुप्ता जी, पहले आप ऑप्शन के बारे में कुछ बताओ। खन्ना जी, देखिए, मैं बेसिक ऑप्शन के क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब होता है प्रोवाइड राइट्स बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट्स। इसका सीधा मतलब है कि आप ऑप्शंस बाय या सेल करो, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग एसेट्स है वो जरूरी नहीं आपको बाय या सेल करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपको एक्सिस बैंक का फ्यूचर है, वो लग रहा है ऊपर जाएगा। अब अगर आपको एक्सिस बैंक का फ्यूचर बाय करना है तो उसका मार्जिन अप्रॉक्सीमेट 20% होता है। 20% का मतलब हो गया करीब करीब 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे, तब वो आपका फ्यूचर बाय होगा। उससे अच्छा है अगर आपके पास पैसे कम है तो आप, जैसे अभी मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेट 920 रुपए होगा, ठीक है ना। आपको लग रहा है 950 या उससे ऊपर जाएगा, तो आप इसकी 950 वाली एक कॉल ले लो। वो कॉल होगी अप्रॉक्सीमेट 2.25 रुपए होगी। तो मतलब 1200 का लॉट हुआ, तो आप 2400 रुपए 2500 रुपए में वो ऑप्शन बाय कर सकते हो। और ऊपर जाएगा तो आपको वही सेम बेनिफिट मिलेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो आपके 2 लाख रुपए ना डाल के आप सिर्फ 2500 रुपए डाल के ऐसा कर सकते हो। अब इसका वाइस वर्सा कर दो। सपोज आपको ये चीज़ नीचे लग रही है तो आप उसकी पुट ले लो, पुट में भी यही चीज़ है। तो इसमें क्या हो जाता है खन्ना जी, जैसे आपने अगर ऑप्शंस बाय करें तो आपका लिमिटेड तो रिस्क हो गया कि आपका 2,500 का ही लॉस है, लेकिन प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है। बिल्कुल, तो इसमें रिस्क कम हो जाता है। तो गुप्ता जी बताओ फिर अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में। खन्ना जी, जो ये स्ट्रैटेजी है ना, पहली बात तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये 5,000 रुपए भी नहीं है आपके पास तो आप गाइस ये ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो इसके। लेकिन गाइस कुछ रूल होते हैं, तो वो रूल आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल हो गया, इसमें आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड करने हैं। 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा हो गया कि जो भी आप स्टॉक ऑप्शन चूज करो वो स्टॉक हाई बीटा स्टॉक हो, या आप उससे बेटर है इंडेक्स ऑप्शन चूज कर सकते हो, और बैंक निफ्टी ऑप्शन उसमें सबसे बेस्ट रहेगा। तीसरा हो गया, जितना भी आपका टारगेट होगा उसका हाफ स्टॉप लॉस होगा। फोर्थ रूल आपका हो गया, जो भी आपके 3 में से 2 सौदे अगर प्रॉफिट में जा रहे होंगे या 3 प्रॉफिट में जा रहे होंगे तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। वो आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करना है। पांचवा हो गया, जो भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो वो सेम रहेगा सारे ट्रेड्स में। और सिक्स्थ आपका हो गया कि आपको फर्स्ट वीक तो स्मॉल क्वांटिटी में करना है, उसके बाद आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। और 7 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी ये ऊपर के 6 रूल है ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो जो आपने टारगेट बोला है, अगर उसका स्टॉप लॉस हाफ लेंगे बिल्कुल, तो ये तो बार बार ट्रिगर होगा। खन्ना जी, ऐसा नहीं है। देखो, यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम स्टॉप लॉस छोटा ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर हमने कोई सौदा लिया मार्केट में तो मार्केट के ऊपर और नीचे जाने के चांसेस तो सेम है ना। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो टारगेट छोटा है उसे आप कैसे काउंटर करोगे कि आपको कुछ थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी और आती भी होंगी, जैसे मार्केट रीडिंग करना, आपको मार्केट में प्रेडिक्ट करना कि आप मार्केट का इतना बिहेवियर देख चुके हो कि मार्केट अब आगे क्या कर सकती है। थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। और खन्ना जी, अगर आप लक के बेसिस पे जा रहे हो तो लक तो फिर अलग हो गया, वो तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। और गाइस, लक के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। अगर सिर्फ आपको लक के ऊपर खेलना है उसमें आप 1 लाख से 1 करोड़ भी कमा सकते हो, तो आप वो वीडियो देखो, फिर आप ये मत देखो। इसमें ये है कि आपके पास कम पैसा है, थोड़ी बहुत आपको मार्केट की नॉलेज है, थोड़ी बहुत आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, उसके बेसिस पे ये खन्ना जी सारी चीजें। तो गुप्ता जी कुछ ये तो बताओ, कितने की चीज ले रहे तो कितने का स्टॉप लॉस ले उसमें, और कैसे करे, कितना प्रॉफिट ले। बिल्कुल खन्ना जी, ये ना एक एग्जांपल से बताते हैं। सपोज हम एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं, उसका हम प्राइस मान लेते हैं, मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपए। लॉट साइज हो गया आपका 25 रुपए का। इसमें हम टारगेट जो लेंगे 20 रुपए का लेंगे, स्टॉप लॉस उसका हाफ हो गया यानी कि 10 रुपए। अब खन्ना जी, पहला क्या हो सकता है, हमें 3 सौदे करने, तो पहला वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, हमें पहले सौदे में भी लॉस हुआ, दूसरे में भी लॉस हुआ और तीसरे में भी लॉस हुआ। पहले में जो लॉस हुआ 10 रुपए का हुआ, 25 का लॉट है यानी कि 250 रुपए का। ऐसे ही हमें तीनों में लॉस हुआ, हमें टोटल लॉस हुआ 750 रुपए का। ये करना जी सबसे वर्स्ट सिचुएशन है कि आपने 3 सौदे किए, तीनों आपके गलत हो गए। मतलब कि आप मार्केट रीड अच्छे से नहीं कर पाए, आप कोई चार्ट रीड अच्छे से नहीं कर पाए, आप मार्केट प्रेडिक्ट भी अच्छे से नहीं कर पाए, और इन तीनों के अलावा आपका लक भी नहीं चला उस दिन। तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो ये है। अब खन्ना जी, इसमें ये देखो, जो वर्स्ट सिनेरियो होगा उसी में हमें सबसे ज्यादा मार्जिन चाहिए होगा। रीजन, आपने एक लॉट बाय किया, 25 का लॉट है, 100 रुपए, 2,500 आपका पहला भी लॉस बुक हुआ। 2,500 प्लस 250, 2750 रुपए। आपका दूसरा लॉस बुक हुआ यानी कि 3,000। आपका तीसरा भी लॉस बुक हुआ यानी कि 3250, प्लस कुछ चार्जेस अगर आप लगा लो तो मोटा मोटा आपको 3500 रुपए चाहिए। यानी कि जो मैंने शुरू में कहा था 5,000 से कम में आप ये ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा सिनेरियो है जब आपका कुछ भी नहीं चला।
अब खन्ना जी सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में हो गया कि आपको 2 बार लॉस हुआ और 1 बार प्रॉफिट हुआ, यानी कि 250 का लॉस, 250 का लॉस और 500 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि 20 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। तो इसमें आपको क्या हुआ, इसमें आपको ना कुछ गवाया ना कुछ आपने पाया, मतलब आपको मिला 0। अब खन्ना जी तीसरा सिनेरियो आ गया। तीसरे में क्या हुआ कि आपने 2 सौदे किए, उसमें तो प्रॉफिट आया और 1 में आपको लॉस हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ 500 प्लस 500 1000 और जो लॉस हुआ 250 रुपए का, यानी कि 750 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। फोर्थ सिनेरियो आ गया खन्ना जी, जिस दिन आपका सब कुछ चला, आपको तीनों सौदे में प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, यानी कि 500 500 500, आपको 1500 रुपए प्रॉफिट आया। तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो हुआ आपका। अब आप इसमें ये देखो, किसी दिन आपका सबसे ज्यादा लॉस भी होगा, किसी दिन 0 भी होगा, किसी दिन आपको प्रॉफिट भी होगा 750 और किसी दिन 1500 का भी प्रॉफिट होगा। अगर एवरेज भी मानोगे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहोगे। तो जी आपने बोला था 2 या 3 के प्रॉफिट के सौदे हो गए, हाँ। तो उनका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वो कैसे करेंगे? बिल्कुल खन्ना जी, इसमें ये देखो कि मान लो आपने सौदा किया, एक आपका लॉस का हुआ, दूसरा प्रॉफिट का हुआ। अब आपका तीसरा भी सौदा प्रॉफिट में जा रहा है, मान लो उसका टारगेट है 20 रुपए, 20 रुपए वो आ गया, उसमें आप क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। उसका रीजन क्या है, जो पहले आपका प्रॉफिट और लॉस का सौदा हुआ है ना, उसमें आप प्रॉफिट में ओवर हो, क्योंकि 10 का आपने लॉस बुक किया, 20 का प्रॉफिट, आप 10 रुपए प्रॉफिट में हो सीधे सीधे। अब आपका तीसरा प्रॉफिट का सौदा जा रहा है, मतलब 20 रुपए आपका प्रॉफिट है। जैसे ही वो 20 रुपए टारगेट पे टच करे, आप टारगेट मत लगाओ, आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, मतलब उससे 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। मतलब अगर वो स्टॉप लॉस कटा भी, तब भी आप इस सौदे में भी 15 रुपए ही आएंगे आपके, 15 प्लस 10 पहले के 25 रुपए ही आ गए। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। 20 रुपए से वो 30 रुपए पहुंच गया, तो आपको स्टॉप लॉस कर देना 25 रुपए का। 30 से 40 पहुंच गया, आपको 35 का कर देना है। और जहां पर आप देखोगे आपको कहाँ लग रहा है बुक कर सकते हैं, वहां तक आपको ले जाना है स्टॉप लॉस। अब तीसरा इसमें हो गया कि जहां पर आपको शुरू के ही 2 सौदे प्रॉफिट के हैं, पहला प्रॉफिट का आ गया, दूसरा भी प्रॉफिट का आ रहा है, उसमें ट्रेल करो आप स्टॉप लॉस, उसे बुक कर लिया। तीसरा प्रॉफिट का आ रहा है, तीसरे को भी ट्रेल करो। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो गाइज आप देख सकते हो, जो ये मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आप इसे फॉलो करो। आप 1 हफ्ते फॉलो करो, कम पैसे 5000 रुपए डालो, आप इसे फॉलो करके देखो, आपको खुद ही रिजल्ट पता लग जाएगा। 1 हफ्ते में आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर आप धीरे धीरे पैसा बढ़ाओ और इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, आप कमेंट में डालो, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।